विष्णु कहते हैं दुख तो कटेगा पर जो है उसको भोगना तो बस थोड़ा धीरे 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 थोड़ा। और जब परिवार कुटुंब कबीले से आसक्ति छूटती है तब मेरा भोला उनको अपना बना लेता है, शिव अपना बनाता है। जब आसक्ति छूटेगी तब शंकर मिलेगा। लोग भगवान का भजन कब करते हैं? जब कोई बता दे बहुत बड़ी बीमारी हो गई साहब, बहुत बड़ी, तब पंडित जी महामृत्युंजय का पाठ कर दीजिए, पंडित जी ये अनुष्ठान कर दीजिए, पंडित जी ऐसा कर दीजिए। उससे पहले धन तो था पर कभी शंकर याद नहीं आया, कभी भगवान का भजन याद नहीं आया, कभी संकीर्तन याद नहीं आया, केवल आसक्तियों में डूबता गया, केवल आसक्तियों में डूबा। वो आसक्ति से परिणित हो जाए महाराज, तब जीवन का लक्ष्य तत्व नजर आता है। और ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन तब परमात्मा की ओर जाता है। भले आपके पांव दुख रहे होंगे, आज परिक्रमा लेट हुई है, पांव भी दुख रहे होंगे, थोड़ी थकान भी होगी, सब कुछ है। सवेरे 4 बजे के उठ के नहाए आए, चाय पी, गाड़ियों में बैठे, ऊपर से महाराज और आ गए ठसा ठसा के बैठा। अब सब बैठ बिठा के परिक्रमा दर्शन कर कुरा के फिर आराम से यहाँ आ गए, भोजन करा, आराम से कथा चालू हो गई। शाम के कब 6 बज जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा, छिपरा मैया की जय जयकार हो जाएगी। भोजन किया, फिर सो गए, फिर भुनसारे उठने पर इतना परिश्रम जो आप करे हो 4 बजे से रात को 10 बजे तक, शायद किसी छोरा छोरी की शादी में भी नहीं करा होगा। सत्य बोलो, करा किसी छोरा छोरी? तुम तो याद ही लाओ। आज केतन भैया कह रहे थे गुरुजी मैंने मेरे बेटे की शादी करी, कोई ऐसा कभी ऐसा भागा दौड़ी नहीं करी, नहीं सुबह 4 बजे से उठ के यहाँ भगवा भगवा, इतना परिश्रम नहीं करा होगा। दौड़ दौड़ के आराम से दर्शन कर लिए, खूब प्रेम से आनंद से आ गए। तो ये तुम्हारा जो किया हुआ कर्म है, किया हुआ जो कर्म है, जो तुम यहाँ महाकाल की नगरी में दौड़ रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, इतनी दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहे हो, तो इतना कूच कुचा के आराम से शिव के दरवाजे पर पहुंच रहे हो, तो अंतिम समय में जब प्राण छूटेगा या थोड़ा भी जिंदगी में दुख आएगा, भले कितनी भी भीड़ 33 कोटि देवताओं की लगी होगी, मेरा शंकर भी कूचता हुआ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कैसे भी पहुंचेगा पर पहुंचेगा, पहुंचेगा। और याद रखो कभी खाली नहीं रखा उसने। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। हे भोले महाकाल विश्वनाथ कैलाशी अविनाशी, हे द्वारकानाथ, हे गोवर्धननाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। वो भले आकर देता हुआ नहीं दिखेगा, पर यह पक्का है कि तुम्हें जो भगा रहा है, तुम्हें जो दौड़ा दौड़ा कर दर्शन करा रहा है, सवेरे 4 बजे से पहले बिना अलार्म के उठा रहा है, और रात्रि को 10 बजे जाते से पलंग पे पड़ते से जो सुला रहा है, वो मेरा महाकाल ही है, कोई दूसरा नहीं। नहीं तो तुम तो 2 कदम नहीं चलो साहब, 2 कदम कहीं का कह रहे यहाँ चाय पिया तो नहीं जाओ।
कमरा की कमरा में पानी की बोतल तो उठाऊं नहीं, तो कौन सी दौड़ लोगे? और कोई हमसे कह दे गुरुजी, कौन कह रहे थे आज, कोई कह रहा था गुरुजी हम कितनी कथाओं में महाराजों की जाते हैं, महाराजों तो एसी का रूम छोड़ के नहीं आते हैं, और कमरा नहीं छोड़े, आए नहीं, मिले नहीं, बस कहीं रह भी तो मुंडा दिखाए व्यासपीठ से न चला जाए, पर आप चलते हो हमारे साथ में, आनंद कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, भोजन भजन कीर्तन स्मरण, और फिर सवेरे वहीं। तो भाई देखो, ये पावर देने वाला भी वही है जो बैठकर दे रहा है और चला रहा है, उसके सिवाय तो कोई दुनिया में है ही नहीं साहब जो पत्ता भी हिला। और विश्वास है मुझे मेरे भोले पर, विश्वास है मुझे मेरे ठाकुर पर। विश्वास है कि वो कितनी भी वो जिंदगी में दुख तकलीफ आवे पर वो साथ है। वो कहे तेरा साथ है तो मुझे क्या अंधेरों में मिल रही रोशनी। वो है तो दुनिया का सारा सुख है साहब। बस उस भगवान से एक बात कहना, धन का मत मांगना, धन बिल्कुल मत मांगना, बिल्कुल मत मांगो। जो लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहता है, लक्ष्मी उससे दूर भाग जाती है, दूर भाग। लक्ष्मी बिल्कुल नहीं मांगना। भगवान से कहना, भगवान हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का भी नहीं चाहिए। और इतनी कृपा जरूर कर देना भोलेनाथ कि अंतिम क्षण तक भी मुझे पलंग पर मत पटकना, चलाते फिराते रहना, तेरा भजन कराते रहना। बहुत है, चलते फिरते तेरा भजन करती रहूं उतना बहुत है, बहुत। संसार के लोगों का एक गिलास पानी मुझे नहीं चाहिए, बस मरूं जब तू जरूर आए, तू मिले, बहुत है। और तेरी जो परिक्रमा करी है 84 महादेव की, तेरा जो भजन करा है वो मुझे ज्ञात रहे, हर रोज मुझे याद आए महाराज। ओ काशी के भोलेनाथ मुझे तेरी याद सतावे, बस वो बना है। यहाँ से जाने के बाद आपको जब हिचकी चले तो कभी याद भी कर लेना कि हम उज्जैन गए थे तो महाकाल बाबा याद कर रहा है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। भगवान का भजन है महाराज, उस परमात्मा को याद करो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। जितनी श्वास 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी? 21,600। स्कंद पुराण में लिखा 21,600 श्वास। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण में जो लिख के दिया, तो क्यों दिया, क्या कारण था? तो वेद व्यास जी ने लिखा कि जब तक मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जिस दिन मरता है उस दिन तक की पूरी 21,600 श्वास उतने समय की जोड़ी जाती है। और जोड़कर जब यमराज पाड़ा की पूंछ से बांध के लेकर जाता है, सारा हिसाब करता करता उसको बताते बताते जाता है 21,600 में से उस दिन तूने बुधवार के दिन इतनी श्वास भजन में लगी थी, इतनी खाने में लगी थी, इतनी चुगली में लगी थी, इतनी इसमें लगी। एक एक चीज का हिसाब ऐसा खोल के बताता है। फिर ये अंदर यमराज की पूंछड़ी से बंदा बंदा रोता हुआ जाता है कि पूरी की पूरी मैंने भजन में क्यों नहीं लगाई, मैंने पूरी सांस कहाँ गवाई।
21,600 श्वास का हिसाब तुमको देना है, कोई दूसरा नहीं देगा। भले कमाकर तुम कितना भी ढेर लगा दो, हिसाब तुमको देना है। वो भी कहेगा कि बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, वो भी कहेगा अब आया मेरे चुंगल में, चल तड़पेगा, रोएगा, कहेगा मिली थी गवा दी। किसी ने सही कहा, श्वास श्वास में राम कहो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवण होए। 21,600 का प्रत्येक दिन का। अब लगा लो बचपन से लेके तुम मरो जब तक का हिसाब लगाना। कितनी तारीख को पैदा हुई थी, नाल कितनी बजे कटी थी मालूम है कछु? उस दिन से हिसाब लगाना, अभी तक कितनी श्वास निकल गई, कितनी गई, कितनी आई, सब हिसाब लगा के रखो। ऊपर भी तो देना पड़ेगा, लेखा जोखा तो पूरा अपने हाथ में लेके चलो। अगर वो ज्यादा बताए तो तुम बता तो सकती हो हैं? और 21,600 श्वास जो परमात्मा ने दी तुमको, अगर सही हिसाब लगेगा तो तुम्हारी ये 5 दिन की हिसाब सबसे अच्छा आएगा। क्योंकि सवेरे 4 बजे से शिव 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 शंकर शंकर कथा सत्संग 84 महादेव दौड़ना दौड़ना भगवत भजन करना। रात के 10 बजे तक जितनी 21,600 में से श्वास गई आई, बस उसी का हिसाब सही लगने वाला है, उसी का हिसाब वही हिसाब। बाकी का तो फिर तुम देख लेना हो, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी मर्जी हो, थोड़ा बहुत रिश्वत मिश्वत दे देना यमराज को, ले ले तो चल जाएगा। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। तुम कितने भी चालाक होगे यहाँ चल जाएगा, पर उसके यहाँ नहीं चलेगा। नहीं चले। भगवत भजन में दिन निकले रात निकले, पर महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अजो गोयल जी की पत्नी बता रही थी, महाराज जी जीवन मनुष्य का बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। लोगों के घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, पर मनुष्य अब सेट है। सारे सेट हैं। अरे बोलो है कि नहीं? सब सेट है, उसके बाद भी अपसेट है, उसके बाद भी उसका दिमाग नहीं लग रहा, उसके बाद भी उसका चित्त शांति रत्ती भर के नहीं। सेट तो सारे धरे कहीं करूंगा, कहीं चाटो बस सोना का सेट के, कि सोफा सेट के। सुख है पर दुख उतना ही बड़ा है, उतना। और भगवान नारद जी को माता मैनावती करे, ये बेटी को नहीं ब्याऊंगी। किस्मत में जो लिखा है वो होना है, भाग्य में जो लिखा है वो होगा। भले तुम्हें याद नहीं कि तुमने कर्म क्या करा था, पर भोगना है, भोगना है। कोई तुम्हें 5 रुपए की चाय भी पिला रिया है, कितने रुपए की? 5 रुपए की। ये भी पुराना हिसाब है। कहीं तुम इसके खा पी गए होगे तो 5 रुपए का हिसाब लेने उज्जैन आ गए। पहचानते ना जानते, एक ही कमरे में रहते, इतना प्रेम बढ़ गया, अपने पैसे से उसको चाय पिला। हिसाब, हिसाब है ये पुराना, पुराना। और
ना तुम उसको पहचानती ना वो तुम्हें पहचानता, और एक कमरे में रह रहा है और 24 घंटा झगड़ा कर रहा है, ऐसी लड़ रहा जैसे सासों की तरह। तो ये भी हिसाब है। घर में चैन से रहे तो यहाँ झगड़, तो ये हिसाब पुराने समय में तूने इसका जरूर कुछ बिगाड़ा होगा, तो इसने सोचा मिल उज्जैन। हिसाब वो तो बिल्कुल नक्की है, करना पड़ेगा। ठोकर भी लगे तो उसमें हिसाब है, भजन भी मिले तो उसमें हिसाब है, कर्म है जरूर।